हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 201 से लेकर 205 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से हमारे सारे कैप्टन्स ने आके यहाँ पे जितने भी अराकान थे उन सब के ऊपर हमला बोल दिया और बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फाइट चालू हो गई थी। अब केवल एक ही फाइट बाकी है, जो कि है नोनितिका की और केनपाची की। देखने के लिए मिलता है कि केनपाची काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका होता है कि नोबिता की आंख के अंदर छेद है। तो भी वो कह रहा था कि हाँ मजा तो आएगा। तो भी नोबिता जो होता है वो लात मारता है केनपाची को, लेकिन केनपाची जो होता है उसके पैर को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि अब तेरे टुकड़े करने में तो और मजा आएगा। लेकिन इधर से नोबिता बस एक ही चीज बोल रहा होता है कि तू मुझे काट नहीं सकता केनपाची। और केनपाची जो होता है वो अपने ब्रूटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके बुरी तरीके से हमले करना स्टार्ट कर देता है बिना सोचे और समझे। इधर से नोबिता को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, इधर से इचिको वगैरह सब लोग देख रहे होते हैं और ये चीरो भी काफी ज्यादा खुश हो रही की होती है। तो भी यहाँ पर एक और पटका दिया जाता है यहाँ पर नोबिता को, लेकिन नोबिता जो होता है वो यहाँ पर कट नहीं होता, लेकिन तभी उसके हाथ में मारा जाता है और देखने मिलता है कि अब हाथ में से खून टपकना स्टार्ट हो चुका है। सब लोग यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। इधर से नोबिता भी कह रहा होता है कि ओह मेरा खून निकाल दिया, मगर ये मत सोचे कि तूने मुझे काट दिया। लेकिन तभी केनपाची जो होता है वो उसको इग्नोर करता होता है और अपने हाथ को रिलैक्स कर रहा होता है। वो सब लोग कह रहे थे कि ये क्या कर रहा है केनपाची। तो केनपाची जो होता है वो कह रहा होता है कि अभी भी मेरे मसल्स थोड़े बहुत खड़े हुए हैं, मुझे थोड़ा सा और हाथ सही से चलाना होगा। तो कहते क्या मतलब। तभी केनपाची उसके ऊपर टूट पड़ता है, सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं और जैसे ही टूटता है तभी हम देखने को मिलता है कि फिर से नोबिता का चेहरा काट दिया होता है। और यहाँ पर केनपाची जो होता है वो कह रहा होता है कि तू मुझे काफी अच्छा वार्म अप दे रहा है, अब मेरे मसल धीरे धीरे करके ओपन हो रहे हैं, तो मैं अपने हाथों को अच्छे तरीके से चला पा रहा हूँ। नोबिता को इस चीज के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा होता, तो वो कह रहा था कि तू अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो अब तू मरेगा। और वो यहाँ पर सैरो का इस्तेमाल कर देता है। सब लोग यहाँ पर केनपाची को आते हैं हटने के लिए, लेकिन देखने मिलता है केनपाची जो होता है वो सिंगल हैंडली उसको हाथ से पकड़ता है और साइड में फेंक देता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं कि केनपाची कितना ज्यादा ब्रूटली पावर है। यहाँ पर नोबिता भी देख रहा होता है कि केनपाची उसके सामने बहुत ही बड़ा है। तो भी वो गुस्से में आकर यहाँ पर सीधा हमला करने वाला होता है केनपाची को, पर लेकिन केनपाची डॉच करता है और उसका आई पैच हट जाता है। जैसे आई पैच हटता है तो यहाँ पर सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन तभी ये देखने मिलता है कि यहाँ पर नोबिता को किसी ने बीच में से चीर दिया होता है और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर और चीख निकल चुकी होती है चारों तरफ। यहाँ पर नोबिता का शरीर में से खून निकलना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि उसकी बॉडी कट चुकी होती है। तो भी नोबिता कह रहा था कि ये तूने कैसे किया। तभी केनपाची को भी पता चलता है कि उसका जो आई पैच है वो जा चुका है। तो यहाँ पर केनपाची जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे बेवकूफ तूने मेरा ये क्या कर दिया। वो तो मेरा स्पिरिचुअल प्रेशर को दबा के रखती है कि जब भी मैं किसी बदमाश से फाइट करूं तो मैं उसे जान से न मार दूं, लेकिन अब तूने वही हटा दिया, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। तो इधर से वो कह रहा है क्या मतलब है तेरा। तो वो कह रहा था कि ये मेरी पावर को सील करता और कुछ नहीं। तो इधर से नोबिता जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब मैं भी तुझे दिखाता हूँ ज़ंपाक्टो रिलीज सेंटा। अब सेंटा है उसकी तलवार का नाम है, तो वो उसका नाम लेकर यहाँ पर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रेशर काफी ज्यादा हाई हो जाता है, हम देखने मिलता है। ये चीरो भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा डर चुकी होती है। इधर से केनपाची के सामने एक बहुत ही बड़ा सा क्रिप्सन मून देखने को मिलता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं, और जैसे धुआं हटता है तो हम देखने को मिलता है कि अब नोबिता ने अपनी ज़ंपाक्टो रिलीज कर दिया और अब वो अपने ज़ंपाक्टो मोड में आ चुका होता है। इधर से केनपाची जो होता है उसको देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होना स्टार्ट हो जाता है और कह रहा था कि अब आएगा ना मजा, अब मेरी तलवार तुझे भूखे शेरों की तरह शिकार करने में मजा भी आएगा। तभी दोनों के दोनों एक दूसरे से टकराना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखने के लिए मिलता है कि नोबिता अब इतना ज्यादा तेज हो चुका है कि केनपाची के शरीर को चीरना स्टार्ट कर दिया है। इधर से नोबिता की ताकत इतनी ज्यादा बेमिसाल हो चुकी थी, उसने केनपाची को बीच में से फाड़ दिया होता है और केनपाची जमीन में पड़ा होता है। अब इधर से वो कह रहा होता है कि अब तुम लोगों की बारी है। तो इधर से पहले वो यजीरो की तरफ बढ़ रहा होता है और इचिको जो होता है वो बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो बैरियर के अंदर है, तो ओरिहिमे ने जो बनाया है तो वो उसको भी पार नहीं कर पा रहा होता। तो यहाँ पर जो ओरिहिमे होती है वो यहाँ पर भी बैरियर बना देती है यजीरो को चोट ना पड़े, लेकिन यजीरो जो पीछे की तरफ यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं और देखने मिलता है केनपाची फिर से अपने स्पिरिचुअल प्रेशर के साथ खड़ा हो चुका होता है। और नोबिता कहता है कि तू फिर से कैसे खड़ा हो गया। तो वो कहता है कि ओ अभी तो वार्म अप शुरू ही हुआ है मेरे बच्चे, अभी तो मैंने शुरुआत ही करी है। तो वो कहता था कि शुरुआत करिए, अब तू नहीं बचेगा। लेकिन इतनी देर में हम देखने मिलता है कि यहाँ पर केनपाची ने हाथ काट दिया होता है नोबिता का, और वो कह रहा था कि तूने मेरा हाथ काट दिया। तो भी यहाँ पर याचिरो भी कह रही थी कि क्या नहीं तूने काफी अच्छा काम किया, लेकिन उसके सारे हाथ मत काट दो, अगर सारे हाथ काटेगा तो फाइट कैसे करेगा। तो केनपाची कहता है कि बात तो सही है, 3 ही हाथ काटूंगा ठीक है। तो भी नोबिता कह रहा था बेवकूफ है क्या, और वो अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता और कह रहा था कि अब तेरा खेल खत्म हुआ केनपाची ज़राकी। और तेजी से जाता और देखने मिलता है कि वो मल्टीपल अटैक शूट करना स्टार्ट करे। केनपाची जो होता है अपने आप को ब्लॉक भी कर रहा होता है और डॉच भी कर रहा होता है, लेकिन एक साथ 4-4 5-5 ब्लेड एक तरफ से बढ़ रहे होते हैं, तो केनपाची नहीं रोक पा रहा होता। लेकिन फिर भी केनपाची इतना ज्यादा ब्रूटली फोर्स कर रहा होता है कि यहाँ पर नोबिता जो होता है वो उसके अटैक को रोकना पड़ रहा होता है। जैसे वो रोक रहा होता है तभी हम देखने मिलता है कि केनपाची के सीने में आर पार हो चुका है और पता चलता है कि उसके पास केवल 4 हाथ नहीं है, उसके पास है 6 हाथ। और इधर से नोबिता की पावर और ज्यादा बढ़ चुकी है और वो कह रहा था कि
केनपाची सराकी तेरा गेम खत्म हुआ और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म होता है, जिसके अंदर यहाँ पर नोबिता ने कहा होता है कि केनपाची सराकी अब तू मेरे सामने नहीं जीत सकता, मैंने तेरे वाइटल पर हमला किया है। इधर से इचिगो कह रहा होता है याचीरो से कि मुझे यहाँ से बाहर निकलवा और ही में के मैं यहाँ पर कैनी के साथ मिलकर फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन इधर से हम देखने मिलता है कैनी जो होता है वो हंसना स्टार्ट करता है कि केनपाची, अब कह रहा होता है कि अब तो ये काफी ज्यादा अच्छा हो गया, तेरे अंदर भी गड्ढा है और मेरे अंदर भी गड्ढा है, अब हम दोनों बराबर पे हैं। भाई पागल है क्या ये। और वो कह रहा था कि अब आएगा ना मजा, और तेजी से ट्रैवल करता हम देखने मिलता है कि लगातार हमले पे हमले कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर केनपाची का एक भी अटैक जो होता है वो नोबिता को टच नहीं हो रहा होता, लेकिन यहाँ पर नोबिता के मल्टीपल स्लैशेस जो होते हैं वो केनपाची को लग रहे होते हैं और उसकी बॉडी में से खून बह जा रहा होता है, बाहर जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर केनपाची रुक नहीं रहा होता, फिर वो लगातार हमले पे हमले कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर नोबिता की भी स्किन कटनी स्टार्ट हो चुकी है। और केनपाची जो होता है वो कह रहा था कि कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। और यहाँ पर भाई नोबिता कह रहा होता है काट मैं रहा हूँ और डर भी मुझे लग रहा है ये बंदा है क्या। और इधर से जो केनपाची होता है भाई अपने स्पिरिचुअल पावर्स को रिलीज करे जा रहा होता है और नोबिता की यहाँ पर फटी बजा रही होती है। लेकिन तभी नोबिता जो होता है वो किम्सन मून अटैक कर देता है, जिससे कि केनपाची के कंधे को चीर देता है और खून की दहार में केनपाची को सुला देता है। लेकिन इधर से केनपाची को कुछ भी एहसास नहीं होता, वो कहता है कि ये क्या था साइड में। तभी वो देखता है मेरा खून, ओह ये तो काफी दिनों बाद देखने में अच्छा लग रहा है, हाँ मजा आ रहा है। मैं तेरे को ये बोलूंगा कि तेरे साथ फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन अब तू गया क्योंकि अब मुझे बेसिक इस्तेमाल करना होगा। तो कहता क्या मतलब है। तो वो बताता है कि जब मैं 13 गोटे में गया था तब कैप्टन यामाटो के साथ मैंने प्रैक्टिस की थी और उन्होंने मुझे बैमोर्सिक से फाइट करना सिखाया था। उन्होंने सबसे बेसिक स्टाइल मुझे क्या बताई थी कि सबसे पहले अपनी तलवार को दोनों हाथ से पकड़ो, ना कि एक हाथ से। तो यहाँ पर नोबिता कहता भाई ये तो बेसिक है, बेवकूफ किसको बता रहा है ये, तू इससे ताकतवर बनने की सोच रहा है। तो भाई यहाँ पर वो कह रहा था कि हाँ मैंने ये ट्राई किया, मेरे सामने 125 बंदे आए थे और मैंने 125 को सुला दिया था केवल बेसिक इस्तेमाल करके, तो अब मुझे वही करना पड़ेगा। और देखने मिलता है केनपाची जो होता है अपने दोनों हाथों से तलवार को पकड़ता है और नोबिता भी इधर खतरनाक हमला करने के लिए तैयार होता है। दोनों के दोनों एक दूसरे के पास आता है और केनपाची यहाँ पर स्विंग कर देता है। फिर से वही सीन देखने को मिलता है जिसके अंदर नोबिता सीधा अटैक करने के लिए आता है और केनपाची जो होता है यहाँ पर अपनी तलवार को स्विंग कर देता है, जिससे कि बहुत ही बड़ा रेत का तूफान उठ चुका होता है। सब लोग कह रहे थे कि ये क्या चीज हुई है यहाँ पर। तभी हम देखने मिलता है केनपाची जो होता है वो सही सलामत यहाँ पर खड़ा होता है। तभी सींग टूट के यहाँ पर साइड में गिरता है, नीचे की तरफ देखने मिलता है कि नोबिता का खून ही खून बह रहा होता है और इधर से जमीन पे और घुटनों के बल गिरा होता है नोबिता। केनपाची उसे हकारियत की नजर से देख रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे अंदर, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तू जा रहा है, क्यों जा रहा है, तू मुझे खत्म नहीं करेगा। तो कहता है कि नहीं मैं खत्म नहीं करूंगा, मैंने तुझे बुरी तरीके से हरा दिया है तो मैं अब खत्म नहीं करूंगा। तो कहता है कि ओह चोट मुझे लगी है, डर तुझे लग रहा है, मुझे पता है कैप्टन तू मुझसे डर रहा है, सोल पर कभी भी मेरे सामने नहीं टिक सकते क्योंकि मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। और यहाँ पर केनपाची को वो उकसाने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा था कि अगर तू सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो आ मुझे खत्म करके दिखाओ। तभी वो टूट पड़ता है केनपाची की तरफ। तभी देखने के लिए मिलता है कि वो याद कर रहा होता है कि जब नेल के साथ वो फाइट करता था तो नेल जो होती वो कह रही होती कि हम लोगों को ऑर्डर दिया गया था यहाँ के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ना कि खत्म करने के लिए, और तूने यहाँ पे कितने सारे अराकान्स को मार दिया, तुझे समझ में भी आ रहा है। तो वो कह रहा होता कि देख मैं यहाँ पर आया था अराकान्स को देखने के लिए, अगर अराकान्स को मैंने मार दिया इसका मतलब वो मेरे से कमजोर थे, इसका मतलब उनकी जरूरत नहीं थी हमारे टीम के अंदर, तो मैं ऐसे अराकान्स को जिंदा रख के भी क्या करूंगा। तो यहाँ पर नेल जो होती है वो कह रही होती है कि देख हम थोड़े ज्यादा बुद्धिजीवी और ताकतवर बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को कमजोर समझेंगे, यही मेरी फिलोसफी है। और इधर से नोबिता और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। केनपाची फिर से सीन आता है इधर, हम देखने मिलता है कि नेल ने यहाँ पर हरा दिया होता है नोबिता को और नोबिता को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और फिर वो कह रही होती है कि तू काफी ज्यादा कमजोर है तो तू मेरे सामने टिक भी नहीं सकता, तो मैं तुझे मारूंगी भी नहीं क्योंकि तू कमजोर है। इधर से उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि जो भी बंदा उससे ज्यादा ताकतवर होता है तो वो अपनी सुपरमेसी दिखा के रहम दिखाता है इसके ऊपर और कह रहा होता है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तो कमजोरों को, गरीबों को, बच्चों को, औरतों को, सबको मारा है, तो मैं सबसे ताकतवर हूँ और मैं ताकतवर रहूंगा। और अटैक होता है, हम देखने मिलता है मल्टीपल स्लैशेस चलते हैं और नोबिता के सीने के अंदर एक एक्स आ चुका होता है और नोबिता घुटनों पे धीरे 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 करके गिर रहा होता है। सामने नेल बेहोश पड़ी होती है, वो नेल को देख रहा था, उसकी आंखें बंद हो रही थी, दूसरी तरफ से नेल की आंखें खुल रही होती है और नेल अपनी आंखों से यहाँ पे नोबिता को हारते हुए देखती है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे नोबिता जो होता है वो खून खराबा कर रहा होता है और जितने भी यहाँ पर अराकान्स होते हैं जो कि कमजोर होते हैं उन सबको खत्म कर रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि मेरा मकसद केवल एक ही है, सबसे ज्यादा ताकतवर बनना, लेकिन मैं तेरे को नहीं हरा पाया था। और वो याद करने लगता है कि जब वो नेल के साथ फाइट करता था तो वो हमेशा हार जाता था, तो नेल हमेशा उससे यही पूछती थी कि तू हमेशा लड़ाई के बारे में क्यों सोचता है और सबसे ज्यादा ताकतवर बनने की क्यों सोचता है। तो कहता है कि क्योंकि ताकतवर कुछ भी कर सकते हैं, ताकतवर होता है, कमजोर की कोई इज्जत नहीं होती, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तुझे हर एक को हरा के ही मानूंगा। इधर से सीन आता, हम देखते हैं टेस्ला की आंखों में आंसू और इधर से नोबिता हो चुका है खत्म। केनपाची इधर से देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तेरा खेल खत्म हुआ। तभी यहाँ पर हम देखने मिलता है वो अपने रोप को गिराता है और इचिगो की तरफ जाता है और जाते ही इचिगो के यहाँ पर बैरियर को तोड़ता है, इचिगो को उठाता और साइड में फेंक देता है। वो कह रहा होता है यहाँ से जा अपनी तलवार उठा। तो कहता है कि मैं जा रहा हूँ फाइट करने के लिए। तो कहता है कि तुझे इतना भी समझ में नहीं आया, हम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए आए, कैप्टन
तू सब्स्टिट्यूट सोल्जर है, तेरा काम क्या, काराकुरा टाउन को बचाने का, तो तू वही कर। और तू आया था ओरिहिमे के लिए, अब वो तुझे मिल चुकी है, तो चुपचाप ओरिहिमे को ले और यहाँ से दफा हो जा। लेकिन उससे पहले ओए लड़की इधर आ और मुझे हील कर। तो ओरिहिमे उसकी तरफ भाग रही होती, तभी हम देखने मिलता है कि यहाँ पर एक अराकान आ जाता है, मतलब कि एस्पाडा, और दोनों के दोनों यहाँ पर कैनपाची को इचिगो हमला करते हैं, लेकिन वो बंदा उतनी देर में गायब हो चुका होता है। सीन बदलता है, हम देखने मिलता है कि ओरिहिमे आ चुके होते हैं आइजन के सामने। वो उसके पास जाता है और कह रहा होता है कि ओह ओरिहिमे, तू कितनी ज्यादा कमाल के, तेरी कितनी कमाल की ताकत है, लेकिन अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ काराकुरा टाउन के अंदर ओकन को खोलने के लिए। तो क्या नाम है, प्लीज मेरे लिए तू वो इस्तेमाल कर सकता है। और उसने तेनकाई कुरु इस्तेमाल किया होता है यहाँ पर, और तेनकाई कुरु जैसे इस्तेमाल किया जाता है तो हम देखने मिलता है कि वो सारे लोगों से कनेक्ट हो चुका होता है, मतलब टेलीपैथी है एक तरीके की। और सबसे वो बात कर रहा होता है कि अब हम लोग जो है, तुम लोगों के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं हुकुमंडो से बाहर जाने के, तो कैप्टन्स अब तुम लोग यहीं पे फंसोगे। तो यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि क्या मतलब है ये, तो कह रहे थे कि ये मेरा प्लान था स्टार्टिंग से, मैं सारे कैप्टन्स को यहाँ पर फंसाना चाहता था, और तुम लोग चाहते हो ओरिहिमे को बचाने के लिए, तो ओरिहिमे जो है वो मेरे लिए बर्बाद हो चुकी है, तो मैं उसकी जरूरत भी नहीं है। बेशक उसके पास पावर काफी इनकरेबल है, लेकिन मैं जानता हूँ यामाटो बुड्ढे ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा सोल सोसाइटी के बारे में। बुड्ढे को बहुत पहले से पता था ओरिहिमे के पावर के बारे में, लेकिन फिर भी उसने दखलंदाजी नहीं करी। तो अब तुम लोगों का होगा बाय बाय। और हम देखने मिलता है कि हुकुमंडो के सारे एंट्रेंस जो होते हैं वो बंद हो चुके होते हैं। इधर से याने जो होती है वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती। दूसरी तरफ इशिडा कह रहा होता है कैप्टन मयूरी आप कुछ कर नहीं सकते, तो वो कह रहा होता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, केवल उराहारा ही जो है वो खोल सकता था, लेकिन अब हम सब वो लोग इसके अंदर फंस चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है कि क्या नाम है, गिन और आइजन ने पोर्टल बना लिया होता है काराकुरा टाउन जाने के लिए, और वो कह रहा होता है कि अब सारे कैप्टन यहाँ पर बंद हो चुके हैं और 3 कैप्टन जो है करप्ट हो चुके हैं, मतलब कि पावर जो है आधी हो चुकी है, तो अब हम करेंगे ओकन एक्टिवेट। तो सब लोग यहाँ पर अब बाय बाय कह दो काराकुरा टाउन को। तो यहाँ पर इचिगो जो होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी इधर से कैनपाची कहता है कि मैं तुझे क्या बोला कि तेरा काम है काराकुरा टाउन को डिफेंड करना, वैसे भी हमारे पास प्लान 2 तो है ही, और प्लान 2 में पता चलता है कि वहां पर सारे के सारे जितने भी कैप्टन्स, वाइस कैप्टन्स, ल्यूटेंट्स और जितने भी बंदे होते हैं, यहाँ तक कि हमारा मास्टर बुढ़ेरा भी आ चुका होता है, यामाटो भी, और सब लोग डिफेंड करने के लिए आए हुए हैं काराकुरा टाउन को। तो यहाँ पर मयूरी जो होता है वो बता रहा होता है कि फर्स्ट प्लान यही था कि हम लोग यहाँ पर आए और एस्पाडास को हराए, और यहाँ से अगर आइजन भागने की कोशिश करे तो प्लान 2 इस्तेमाल हो जाए और कैप्टन यामाटो जो है सारे बंदों को लेकर वहां पे पेल दे उन्हें। लेकिन फिर इधर से बोला जा रहा होता कि मगर हमारे टाउन का क्या होगा, तो कैप्टन मयूरी जो होते वो बता रहे होते कि ओराहारा ने उसका भी इंतजाम कर लिया, पूरे शहर के अंदर 4 पिलर खड़े कर दिए हैं, उसके अंदर जैसे टेंकान कुरु है वैसे गेनकन कुरु है, वो पूरे के पूरे रिप्लिकेट कर देगा इस चीज को, और इस चीज को उठा के वो सोल सोसाइटी के अंदर रिकॉन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंचा देगा और उधर का एक रेप्लिका यहाँ पर बना देगा। तो कहते हैं सारे इंसान भी वहां पर आराम से पहुंच जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं मरेगा। इधर से हम देखने मिलता है आइजन जो होता है वो आ चुका होता है और वो कहता है बुड्ढे तू यहीं पे पहले से इंतजार कर रहा था, कहता है कि हाँ हम लोग टाइम से आ गए यहाँ पर। तो कहता है वैसे भी मुझे पता है कि जो ये टाउन है ये नकली है, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए अपने दोस्त लेकर आया हूँ। और हम देखने मिलता है कि वो अपने यहाँ पर एस्पाडा को बुला लेता है, और देखने में लग रहा है मुझे ये नंबर 1 2 3 है और काफी सारे मेंबर्स भी हैं उनके साथ। और वो कह रहा होता है कि अपनी सीट को मैं छोड़ के आया हूँ अपने दोस्त के भरोसे, और वो होता है उल्कियोरा। और उल्कियोरा जो होता है वो सीट तोड़ के बाहर की तरफ निकल कर आता है, और देखने मिलता है कि वो होता है ओरिहिमे के पास, और कह रहा होता है कि आने दे ओरिहिमे उसे। और यहाँ पर इचिगो को भी एहसास हो जाता है, वो कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ ओरिहिमे को बचाने के लिए, बेशक मेरा काम है काराकुरा टाउन को बचाने का, लेकिन उससे पहले काम है मेरा दोस्तों को बचाने का। अब वो सीधा निकल चुका होता है। हम देखने को मिलता है कि इधर से दोनों को पता चल चुका उल्कियोरा और इचिगो को, और दोनों एक दूसरे का नाम बुलाते हैं और कहते हैं आजा। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है कि यहाँ पर अजुनो जो होता है वो आया होता है इचिगो के पास, लेकिन इचिगो जो होता है उसको थप्पड़ मार के सुला देता है। यहाँ पर मिजुरू कह रहा होता है कि अबे क्यों परेशान करता है तू उसको। तभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि इचिगो तुझे कोई मिलने के लिए आया। जैसे इचिगो अपनी क्लास में जाता है तो देखने को मिलता है वो होती है रांची। फिर वो टेरेस्ट पे जाते हैं, वहां पर जाके बात करते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तू यहाँ पर कैसे आ गई थी, जो शादी वादी होने वाली थी और तेरी तो बातचीत भी हो गई थी इस चीज को लेके। तो कहते कि हाँ हो तो गई थी, लेकिन मैं यहाँ पर बस मजे करने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं। लेकिन इचिगो यहाँ पर उसकी कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है, तो वो कह रही थी कि इंपॉर्टेंट बात है सुन ले। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा इचिगो जो होता है वो सारी चीजें बता रहा होता है, जिसके अंदर इचिगो को भी नहीं पता होता सारी चीजों को लेके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो भी थोड़ी बहुत बता रहा होता है कि ये आइए यहाँ पर किसी मकसद की वजह से। तो यहाँ पर सब लोग सोच ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ओरिहिमे क्या रही होती है कहीं उसे बकरे का दूध तो नहीं चाहिए, कहते बकरे का दूध क्यों चाहिए होगा उसे। तो ओरिहिमे कहते पता नहीं शायद चाहिए होगा। जब तक वो बात कर रहे होते हैं तब पता चलता है कि रांची जो होती है वो स्कूल के छोड़ के बाहर निकल चुकी होती है। तो सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो मॉल में, शॉपिंग मॉल में, हॉल में, होटल्स में, हर जगह ढूंढने से निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर यहाँ पर रू क्या बता रही होती है कि रांची को आजकल काफी ज्यादा प्रेशर महसूस होने लगा होगा, इस वजह से ये ऐसा कर रही होगी। जैसे वो बात कर रहे थे तभी इशिडा आ जाता, तो वो कह रहा होता कि तुम लोगों ने ओराराका का घर देखा। तो जैसे वो जाते तो वहाँ देखने को मिलता वहीं पे बैठी होती है, और वो कह रहे होते हैं कि तूने बताया क्यों नहीं ओराराका। तो कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये तुमसे पूछ के आई है, इस वजह से मैंने तुम लोगों को नहीं बताया। तो भी वो पूछ रहे होते कि वैसे यहाँ पर तू आई क्यों है ये बता। तो कहती कि मैं तो घूमने फिरने के लिए आई हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ, बता तू क्या कर लेगा इचिगो। तो यहाँ पर इचिगो बकवास कर रहा होता है। तभी हम देखने मिलता है कि यहाँ पर ओरिहिमे का पेट दबने लगता है, और यहाँ पर साथ साथ रांची का भी बजने लगता है, जिसकी वजह से फिर वो लोग जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाते हैं तो देखने मिलता है कि वहाँ पर वो अपनी थोड़ी बहुत कहानी बता देती है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रही है वहाँ पर काम करने की वजह से।
तो वो कह रहा था कि चल ठीक है देखा जाएगा। फिर शाम हो चुकी होती है, वो अपने कंधों पे बिठा के इसको लेके जा रहा होता है और कह रहा होता है कि अभी ये बच्ची कितनी नालायक है, बेवकूफ वाले काम करती रहती है। तभी रांची कहते हैं कि मैं जग रही हूँ, फालतू की बकवास मत कर मेरे लिए। तभी वो बात कर रहे होते हैं, तभी हम दिन में यहाँ पर कैनरू आ जाता है और कैनरू आते ही यहाँ पर उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस दिखाने लगता है और डांटने लगता है और यहाँ पर वो बकवास करने लगती है दोनों के दोनों और एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। फिर पता चलता है कि जो ये लड़ाई चल रही है सारी की सारी ये एक टूर्नामेंट है जिसका नाम है केमारी, उसको करवाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर कैनरू जो होता है वो मना कर रहा होता है कि अभी हमारी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी जो कोमोई ने किया था उसकी वजह से। लेकिन रांची जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर कैनरू जो है अपनी बात से टालने के लिए राजी नहीं है। दोनों के बीच में बहस होनी स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से आखिर में आके वो उसको कहने लगती है आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू, दफा हो जाए यहाँ से। और उस बंदे को यहाँ पर माफी मांग के जाना पड़ता है क्योंकि उसके सामने तो उसका ऑर्डर चल नहीं सकता। फिर अगले दिन आते देखने के लिए मिलता है सब लोग स्कूल में बात कर रहे होते हैं और जिसके अंदर बता दिया होता है सब कुछ। लेकिन सब लोग कह रहे होते हैं कि वैसे रांची कहाँ है। तो देखने मिलता है रांची जो होती है वो फुटबॉल खेल देख रही होती है और वो कह रही होती है कि ये तो खेल काफी अच्छा है। इचिको उसके बात करने जाता है लेकिन तभी इचिको को बॉल लग जाती है। तो भी देखने मिलता है रांची जो होती है वो काफी अच्छा फुटबॉल खेल रही होती है और यहाँ पर किक विक करके इसने गोल भी कर दिया होता है। और वो कह रहे होते हैं कि मैं इसी तरीके से तो यहाँ पर टूर्नामेंट के लिए कह रही हूँ। लेकिन यहाँ पे इचिको को ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है। तो वो बता रही होती है कि जब से मैंने यहाँ पर काम संभाला है कैनरू मेरे को बार बार फोर्स कर रहा है कि यहाँ पर बस मैं काम 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 करूँ। लेकिन मैं छोटी हूँ, मैं समझ सकती हूँ और मैं देख रही हूँ कि लोगों के ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा है, मैं उसको कम करना चाहती हूँ लेकिन कैनरू सुन ही नहीं रहा। इधर से इचिको जो होता है वो फिर से उनको खाने वाने के लिए बुला लेता है और सब लोग यहाँ पर बैठ के बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वैसे कैनरू होगा कहाँ, उसको तो भगा देता। देखने मिलता है कि वो साइड में खाना वाना खा रहा होता है। फिर वहाँ पर पूछा जाता है कैनरू की वजह से, तो कैनरू जो होता है वो बता रहा होता है कि मैंने सब लोगों से बात की और सब लोग अभी भी काम करना चाहते हैं लेकिन किसी को भी थकान इतनी महसूस नहीं हो रही है। और कैनरू जो होता है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता कि हमारी टूर्नामेंट करवाने से सब लोग रिलैक्स हो जाएंगे। इसी वजह से वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इचिको कह रहा था कि पागल है क्या, इतनी छोटी बात के लिए कर रहा है। तभी इशिडा कह रहा था अगर तुझे करना ही है तो करने दे, इचिको छोड़ दे उसको, बड़ा ही पत्थर दिला है इशिडा। तो इधर से सीन बदलता है, देखने मिलता है रांची जो होती है वो टेरेस पे होती है और वहाँ पर सोच रही होती है कि अभी कैनरू क्या कर रहा होगा। तभी इचिको उसके पास आता है और बताता है कि कैनरू ने टपकने की कोशिश की है। कहती मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो वो कहते हैं कि हाँ वैसे तुझे भी क्यों फर्क पड़ेगा, वो तो एक नौकर आदमी है ना। तो वो कहती है हाँ। और यहाँ से फिर अब दिन मिलता है, वो चला जाता है। जैसे वो चलती हुई जा रही होती है तभी उस गाड़ी ठोकने वाली होती है, तभी एंड्रू जो होता है वो उसको आके बचा लेता है और वो सोचती है कि मैंने तो उसको छोड़ दिया था, शायद कैनरू भी यही कर रहा होगा। और देखने मिलता है कि सब लोग यहाँ पर प्लान बना रहे होते हैं कि जैसे वो आएगी तो वो ड्रामा करेगा और ये इशिडा का प्लान होता है। पत्थर दिल आदमी तो नहीं, बड़े प्यारा आदमी है यार ये तो। इधर से जैसे वो कह रहे होते हैं तभी उरी में कहती है वो आ रही है और सब लोग उसे रोकना स्टार्ट कर देते हैं और वो भाई अपने आप को करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर आकर रांची उसको थप्पड़ मारती है और कह रही होती है कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई करता है ये सब काम। और दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर से वो केमारी टूर्नामेंट के बारे में बात करती है, लोग यहाँ पे मना करने लगते हैं और वो कह रही होती है कि देखो कितने सारे दोस्तों ने मेरी मदद की थी सोसाइटी, मतलब क्या क्या झूठ बोल रहा था तू। और उसको इस चीज को लेकर गुस्सा आने लगता है और वो कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, एक काम करते हैं हम दोनों में एक मैच करते हैं और जो जीतेगा वही होगा। तो कहते हैं ठीक है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि दो टीम बन चुकी होती है जिसके अंदर एक कैनरू की टीम होती है और एक रांची की टीम होती है। एक टीम में लोग थोड़े से कम होते हैं तो कौन वगैरह और बाकी लोगों को भी बुला लिया जाता है। तो बोले होते हैं कि वैसे हमारी टीम में एक बंदा कम है। तो यहाँ पर एंड्रू जो होता है वो कह रहा होता है येरिचो है ना, और येरिचो होती है और उरारा का भी आ जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि वैसे तू क्या कर रहा है यहाँ पर। तो कह रहा है कि ये सब लोग मेरे से हमेशा सामान खरीदते रहते हैं और मैंने स्पॉन्सर भी दिया है इस मैच को, तो तुम लोग अच्छे से खेलना, पैसा मिलाएंगे। तो फिर यहाँ पर क्या हमारी जो होती है वो अपने खेल के बारे में बताती है जिसके अंदर खेल ये है कि एक दूसरे को बॉल पास करेंगे, लाइक फुटबॉल की तरह ही है, लेकिन गोल मारना होगा और जल्दी जल्दी सब लोगों को हराना होगा। तो ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने मिलता है कि सारे के सारे लोग जो होते हैं काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और उरारा का कह रहा होता है कि चलो ठीक है हम लोग गेम शुरू करने वाले हैं। मैंने रेफरीज भी बुला लिया काफी सारे और कमेंट्री करने के लिए तीनों बाउंड को बुला लिया होता है। यहाँ पर देखने मिलता है गेम शुरू किया जाए और गेम जैसे शुरू होता है हम देखने मिलता है कि बाइसाइकिल किक्स मार के किया जा रहा होता है, बॉल्स को इधर उधर भगाया जाता है और यहाँ पर स्पेशल अटैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इशिडा इचिको के ऊपर एरोस का इस्तेमाल करता है तो कौन जो होता है वो धूल को बोल के जाता है और बॉल को बचाने की कोशिश कर रहा होता है दूर जाके पानी में न गिरे। लेकिन कौन जो होता है वो स्टेडियम के बाहर आ जाता है जिसकी वजह से उसको एक फटका दे दिया जाता है और बोला जा रहा होता है कि ये भी रूल के खिलाफ है। फिर से खेल चालू होता है जिसके अंदर एंड्रू जो होता है वो बनकाई का इस्तेमाल करने लगता है और यहाँ पर सारी जगह पर पत्थर पत्थर कर देता है जिससे कि कोई भी ढंग से भाग ना पाए। तो भी यहाँ पर चैट जो होता है वो भाग रहा होता है, तो भी वहाँ से एक बाइसाइकिल किक मार देता है जिससे कि इचिको के पास से बॉल उतर जाती है। फिर यहाँ पर यूरिची जो होती है वो जाती है और अपने कपड़े उतार देती है जिससे कि इचिको जो होता है शर्मा जाता है और वो अपनी बॉल लेके यहाँ भागना स्टार्ट कर देती है। फिर बॉल ओरिहिमे के पास जाती है और ऐसे ही चल रहा होता है। दूसरी तरफ में देखने मिलता है कि इधर से कनोगी जो होता है उसको स्टैम्प पेपर दिए गए होते हैं और यहाँ पर काफी सारे पेपर्स हैं उसके पास, लेकिन तभी एक बंदा आके बोलता है कि एक और पेपर है। फिर इधर से सीन बदलता है, हम देखने मिलता है कि सारे बंदे एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे होते हैं और कौन के साथ मिलकर यहाँ पर रुकिया जो होती है बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है जिसके अंदर वो बर्फ जमा देती है चारों तरफ और कौन को आसमान में उछाल देती है जिसकी वजह से कौन जो होता है वो आसमान में तो उछल जाता है और जाके वो बॉल को टच भी कर देते हैं लेकिन जमीन में आके बहुत बुरी तरीके से गिरता है जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी इचिको कहता है कि वैसे कौन के साथ ऐसे, अबे मेरी बॉडी है वो पागल हो, मेरे साथ क्या करना चाहते हो तुम लोग। और यहाँ पर कौन जो होता है वो जख्मी हो चुका होता है काफी। तो यहाँ पर एकाको आ जाता है। तब तक यहाँ पर यारिचो से बात करता तो यारिचो बता देते कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो तुझे भी करनी है तो बता। तो कहते कि प्रैक्टिस चलो हाँ मेरे को तो करनी है, इचिको से फाइट करने का मौका और क्या ही मिलेगा। तो यहाँ पर ओरा कह रहा होता कि देखो यहाँ पर हम लोग बंदे बदले या नहीं बदले,
तो यहाँ पर बोला जाता है कि हाँ तुमने मुझे कैंडी दी है, इसका मतलब रिश्वत है मेरे पास, तो मैं मना नहीं कर सकता, ठीक है बदल लो। और यहाँ पर बदलते थे, और जैसे ही बदलते हैं तो इकाको जो होता है वो सीधा हमला करना स्टार्ट कर देता है इचिगो के ऊपर। इचिगो कहता है भाई फुटबॉल खेल लेता, कहता है क्या मतलब है इसका, और वो तलवार से हमले पे हमले करने लगता है, लगातार धड़ाधड़ हमले पे हमले, हमले पे हमले, ये सब चल रहा होता है। सब लोग इस चीज को देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं भाई क्या चल रहा है, ये तो हम लोग गेम कुछ और खेल रहे थे। तो ऐसी बातें कर रहे होते, तब तक हम देखने मिलता है कि कैनरू और रांची के बीच में फिर से बकवास होनी स्टार्ट हो, जिसके अंदर वो कह रही होती कि जब से लोग यहाँ पर ठीक हुए हैं वो काम पे काम करे जा रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इस वजह से मैं चाहती थी कि तुम लोग और बाकी जितने भी लोग हैं सब थोड़े से रिलैक्स हो जाओ और खेल खेल के टाइम पास कर लो। तो वो कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो भी यहाँ पर एक होलो की एक्सपीरियंस हो जाती है, और तभी देर मिलता है कि वो पानी को उड़ा देता है, जिससे कि यहाँ पर सब लोग डूबना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन देर मिलता है कैंडू जो होता है वो यहाँ पर बचा रहा होता है रांची को, और पानी से डूबने वाले ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके पानी कम हो जाता है। वो कह रहे होते हैं कि अब इस होलो को क्या करें, और सब लोग मिलकर उस होलो को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से रांची को यहाँ पर यह सब कुछ समझ में आने लगता है कि ठीक है हम लोगों को ये करना चाहिए जैसे कैंडू बोल रहा है। तो दोनों बात कर लेते हैं, तो यहाँ मिलता है यहाँ पर कनोगी आ जाता है, और यहाँ पर देखने मिलता है कि यहाँ पर टूर्नामेंट की मंजूरी मिल चुकी होती है, और जितने भी लोग होते हैं सब इस चीज़ के लिए तैयार हो चुके होते हैं कि ठीक है हम लोग टूर्नामेंट करवाएंगे। और यहाँ पर सब लोगों की दोस्ती भी काफी अच्छी हो चुकी होती है, रांची वापस मिल चुकी होती है कैंड्रो एंड्रो से, और वो कहते हैं कि ठीक है इचिगो कुरोसाकी हम लोग बाद में मिलेंगे। और यहाँ से वो तुरंत बाय बाय हो जाती है। हमारे सारे लोग जो होते हैं वो खड़े रह जाते हैं बेवकूफ़ों की तरह, और वो कहते हैं कि अब हम क्या करें, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।